पर आसीन हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी ऐसे मुख्यमंत्री के जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री रहने के भी, अकेले मुख्यमंत्री रहने के भी, मंत्रिमंडल के साथ भी और समय अवधि के साथ भी। हम सबके प्रिय आज जो खाली हाथ नहीं आए हैं तो 166 करोड़ 11 लाख रुपए की सौगात डबरा के लिए लेके आए। हमारे अपने बीच के, अपने यहां से सांसद रहे, केंद्र सरकार के मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप सबके चहेते लाडले, हर दिल अजीज, मंच पर आसीन महाराजा आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर आसीन मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय इमरती देवी जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय भारत सिंह शर्मा जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, मंच पर ही आसीन आदरणीय जवाहर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी, विपिन आनंद जी, सभी सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष और अन्य उपस्थित सभी वरिष्ठ जन। मित्रों, 6 साल पीछे के परिदृश्य पर जाओगे, 6 महीने पहले पर जाओगे और सिर्फ 6 महीने की बात करें तो इन 6 महीने में पूरा परिदृश्य मध्य प्रदेश की राजनीति का बदल गया। परिस्थितियां बदली, परिदृश्य बदल गया, नेता बदल गए, मंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए इन 6 महीने के। मेरे को ध्यान है 6 महीने, बल्कि इस बात तो साल भर ही होगी जब सिंधिया जी ने एक ट्वीट किया। मैं उस ट्वीट को पढ़ रहा था, उसको बाद के ट्वीट से कोई उसका संबंध नहीं था। ट्वीट में लिखा था कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसे ही किया था। अब इन्हें ट्वीट किया, पता नहीं वो कमलनाथ समझ पाया कि नहीं समझ पाया, पर मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन उसने उस वक्त ये नहीं समझा था महाराज में कि पूरी दाल ही काली है। और मैं तो समझ गया, लेकिन वो धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए जो पुत्र बहु में अंधे थे, जिसकी चर्चा अभी आदरणीय हमारी नानी, महाराज इमरती जी से नानी कहते हैं। आज से अपन सब लोग भी अगर नानी कहे तो कैसा रहेगा? बड़ा प्यारा शब्द है, अपने से जुड़ जाएगा। इन्होंने कहा कि सारा पैसा छिंदवाड़ा को। मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार की मंत्री है, वो कह रही है। दो अंतर है बुनियादी मित्रों। एक मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, जिनकी मंत्री कह रही है कि जो कुछ बनता था सब छिंदवाड़ा में बनता था, और एक मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ये जब भी डबरा आते हैं तब कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज 166 करोड़ रुपए लेके आए। एक वो नेता था जो सिर्फ छिंदवाड़ा को ही अपने मध्य प्रदेश मानता था, और एक वो व्यक्ति है जो पूरे मध्य प्रदेश को अपना घर मानता है। वो कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, और इसका पुजारी शिवराज सिंह। ये दो वैचारिक फर्क है मेरे मित्रों। एक वो व्यक्ति है जिसने आपसे दिल का रिश्ता, मामा का रिश्ता जोड़ा, और एक वो व्यक्ति है जो आज तक नहीं जोड़ पाया। ये प्रवासी पक्षी है मेरे मित्रों। नवंबर के महीने में ये प्रवासी पक्षी मध्य प्रदेश में कमलनाथ नाम का आपको दिखाई नहीं देगा। ये प्रवासी पक्षी वापस चले जाएंगे। ये ऐसी सरकार आई थी कांग्रेस की कि कोरोना तो आया था 1 साल बाद, और कमलनाथ क्वारंटाइन हो गए थे 1.5 साल पहले ही, और ऐसे क्वारंटाइन हुए कि आज तक नहीं निकले उस क्वारंटाइन में।
विचित्र पार्टी और विचित्र लोग हैं। अजब तेरी दुनिया, अजब तेरा खेल। तो क्या कहते हैं, गाय की खोपड़ी में चमेली का तेल। अचंभा है। राजस्थान के कांग्रेस के विधायक छोड़ के चले गए कांग्रेस को, तो राहुल भैया कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और वापस आ गए तो फिर क्या पुनर्जन्म हो गया? कांग्रेस लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। हमारे दो विधायक विधानसभा के अंदर अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रॉस वोटिंग करा के बिठा लिए तो वफादार, और 22 छोड़ के चले गए तो फिर वो गद्दार। अरे कांग्रेस के बंधु, इतनी उच्च कोटि का नशा लाते कहां से हो? तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। मैंने तो मित्रों उसी समय लोकसभा चुनाव में कहा था कि मग्गे के संग बाल्टी फ्री है, एक के संग एक फ्री। लोकसभा बनवाओ, विधानसभा आएगी, आएगी नहीं आएगी? ये पार्टी है जो कहती है सो करती है। आप कहो, हम बचपन से कहते थे ना कि जहां हुए बलवान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। कहते थे कि नहीं कहते थे? आज देखिए सारा का सारा है कि नहीं कश्मीर? 370 हटी के नहीं, 35 से हटी के नहीं, ट्रिपल तलाक हटा के नहीं। हम कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया कि नहीं बनना शुरू हुआ? बताओ आप लोग। जो कहां से करके दिखाया, और एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार जिसके नेता ने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा किसान का माफ कर देंगे। इतनी बड़ी भीड़ पीछे स्टेडियम की आखिरी बाउंड्री तक है। कोई बता सकता है एक आध व्यक्ति खड़ा होकर कि किसी के खाते में 10 दिन में 2 लाख आए? कोई नहीं बता दे। किसी को नोटबुक मिला, सर्टिफिकेट मिला 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का। अरे 2-2, 4-4 हजार बांट के अपने सहरे झूठ का सहरा बांधने वाले कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें अब माफ नहीं करेगी। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान खड़े हो। अभी मेरी नानी इमरती जी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरे इतने सारे बेटे खड़े हैं नौजवान, मेरे को भगवान ने वो कमी पूरी कर दी। कहा कि नहीं कहा? अरे इतने नौजवान खड़े हो तो बताओ, किसी नौजवान के खाते में कमलनाथ के घोषणा पत्र के 4,000 रुपए आए क्या? 15 महीने के 15 चौक 60,000 रुपए आए क्या? किसी एक के भी आए हो तो बताओ। एक के भी खाते में नहीं आए। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर हिंदुस्तान में कोई है, जो लिखित में झूठ बोलती है, जो अपने घोषणा पत्र में झूठ बोलती है, तो वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस सरकार है। मित्रों, मैं प्रदेश पर ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा आज, क्योंकि मैं तो यहीं का हूं, गली गली घूमूंगा। अपनी और नानी की बात करना चाह रहा हूं। हम दोनों डबरा के हैं। आज नरोत्तम जो कुछ है आप सबकी बदौलत है। आज जो कुछ भी मैं दिखाई देता हूं आपको, डबरा की कृपा से हूं। मैं ये कभी भी नहीं भूलता हूं। इस मट्टी में खेला हूं, इस मट्टी में बड़ा हुआ हूं। यहीं पे गिल्ली डंडा भी खेले, होरक डंडा भी खेले, और यहां पर फूल माला भी पहनी है, तो यहां हथकड़ियां भी पहनी है। दोनों डबरा वालों, मेरा आपने देखा है, मैं जैसा भी हूं, पूत हूं, कपूत हूं, पर आपका। जिंदगी जी रहा हूं डबरा के नाम पर। आपका लंगोटा जहां भी जाता हूं वहां घुमाता रहता हूं, और मरूंगा भी डबरा वालों तो आपके लिए ही मरूंगा, जब भी मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ माननीय इमरती देवी है, यह भी डबरा की पहचान है। ये अपनी बेटी है, अपनी बहू है। बेटा और बेटी, बेटा, हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, अलग अलग विचार थे, हमारे डंडे अलग थे, हमारे झंडे अलग थे, हमारे एजेंडे अलग थे। मुझे आपने डबरा से जिताया, डबरा से मैं दतिया चला गया, उसके बाद लगातार इमरती जी आ गई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो विपक्ष में, वो चाहते हुए कुछ नहीं करा पा रही थी, और स्वभाव उनका जैसा था, विपक्ष में थी तो विपक्ष की भूमिका निभाती थी। शिवराज जी आए तो मंडी के प्रांगण में शिवराज जी की मंच में खड़ी हो गई।
माननीय नरेंद्र सिंह जी आए बिलौआ में तो बिलौआ में खड़ी हो गई, हम अस्पताल में आए तो अस्पताल में खड़ी हो गई। वो विपक्ष का धर्म था, वो अपना धर्म निभा रही थी, मैं अपना धर्म निभा रहा था, पर कुल मिला के हम दोनों मिलके भी डबरा का धर्म नहीं निभा पा रहे थे। एक परिस्थिति ऐसी बदली, मैंने कहा प्रारंभ में कि परिस्थिति बदली, परिवेश बदला, वातावरण बदला और सरकार बदली और विचार भी बदला। आज हमारे झंडे भी एक हैं, आज हमारे डंडे भी एक हैं और हमारे एजेंडे भी एक हैं। हम दोनों डूब कर डबरा का विकास करना चाहते हैं, डूब कर करना चाहते हैं मित्रों, और हम दोनों डूब के विकास करने के लिए अपनी तो उतर आएंगे। तो इतना तो विश्वास आपको हम दिला ही सकते हैं कि हम डबरा की तस्वीर को बदल के आपके सामने, एक दिशा में बढ़ने भर की देर है। इस बार आपका आश्वासन पहले से अच्छा होना चाहिए, पहले से अच्छा नहीं होगा तो लोग मेरे पर शक करेंगे, ये ध्यान रखना। पहले आपने जितने वोटों से जिताया उससे ज्यादा वोट से जिताना पड़ेगा, और उसके पीछे लॉजिक भी ये है कि पहली बार ठीक दिशा में गाड़ी बढ़ रही है। हमें पिछले 15 साल की कसर इन 3 साल के अंदर पूरी करके आपके सामने रखनी है, कुल 3 साल के अंदर। और दूसरी बात अगर मैं करूं, आज मंच को देख लो पहले तो आप अकेले अपन माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दें, वो पूरे मध्य प्रदेश के हैं, तो महाराजा सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, इमरती देवी जी, भारत सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, और मंत्री तो नहीं है कोई, हम सबके सब ग्वालियर के हैं, है कि नहीं है? पूरा दरबार आप देख रहे हो ना। और कांग्रेस में जो आएंगे ग्वालियर का एक आध नेता आप बता सकते हो जो गारंटर बन के आएगा उसका? एक बताओ, काम के लिए किसके पास जाओगे? ये सजी सजाई बच्चे और उधर वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, वो जिंदगी में कभी चुनाव ही नहीं जीता। आप बताओ जीता हो तो? कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ का, वो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीता। ये अवसर इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूं कि देखो सामने जो भी तथाकथित लोग हैं, ये भ्रम का और भय का वातावरण इसलिए पैदा न कराना चाहते हैं कि हम भटक जाएं। मुद्दत से, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी पटरी पे आई है मेरे डबरा वालों। पूरी जान लगा के इस बार हम डबरा को एकदम ऊपर लाना चाहते हैं। अभी नानी कह रही थी ना कि मैं गतिया जाती थी तो मेडिकल कॉलेज और फलाना कॉलेज और वेटनरी कॉलेज दिखाई देता था। मेरे डबरा वालों, विश्वास करो अपने इस बेटे पर, ऐसा ही डबरा में घुसेंगे तो डबरा दिखाई देगा, लेकिन इस बार दिखाना पहले से ज्यादा दिखाई। मुख्यमंत्री जी, मैं अंतिम चरण में जा रहा हूं, एक निवेदन करके आपसे 1 मिनट में मैं अंतिम चरण में ओपन तो फिर नहीं मटकना है। हाँ मतलब मैं तो वही भटकता रहता हूं दिन भर। मुख्यमंत्री आए, ऐसा मौका नहीं मिलता। ये मौके का मैं लाभ लेना चाहता हूं। ब्राह्मण का बालक हूं, अपने यहां कहा भी गया कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैंने एक प्रार्थना की है कि डबरा में एयर कार्गो हब, ये एक ऐसा संस्थान होगा कि हमारे डबरा का आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक और नौजवान को रोजगार इतना होगा कि डबरा पूरे मध्य प्रदेश को रोजगार देने में सक्षम होगा। हमारे पास जमीन है, जल है, जंगल है, सब कुछ हमारे पास। डबरा के पास जल, जमीन, जंगल, जो एयर कार्गो हब को चाहिए, अगर आपने कृपा कर दी और वो उसको मंजूर कर दिया तो मुख्यमंत्री जी वास्तव में जैसा इमरती जी चाहती हैं, जैसा मैं चाहता हूं, वैसा कि वैसा आपके सामने हो जाएगा। बस यही प्रार्थना, और डबरा वालों आपसे प्रार्थना, एक बार मेरी एयर कार्गो हब की मांग को जोरदार तालियों से समर्थन करो, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी सुने। बोलिए भारत